हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अर्ली ईयर्स में इंग्लिश लैंग्वेज हमें क्यों इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। लेटर ईयर्स में भी हम लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करते हैं, बट बेनिफिशियल ये होता है कि बच्चों को आप शुरुआती वर्षों में कोई भी लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँगी, बट अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आप कोई भी लैंग्वेज बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो आप अर्ली ईयर्स में इंट्रोड्यूस करें तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है उनके लिए और पेरेंट्स के लिए भी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, मैं हिंदी में इस लेसन को आपको डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट है भाषा पर अधिकार स्थापित करना, गेटिंग कमांड ओवर लैंग्वेज। आगे चलकर बच्चा जो है, जो भी लैंग्वेज आप उसको इनिशियल ईयर्स में सिखा रहे हैं, वो आगे चलकर उस पर उसकी कमांड पकड़ बनी रहे तो उसके लिए शुरुआती वर्ष बहुत बेनिफिशियल होते हैं। 5 ईयर्स जो होते हैं, 5 साल के बच्चे के मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। तो इस समय अवधि के टाइम पे आप अगर बच्चे को कोई भी न्यू लैंग्वेज सिखा सकते हैं तो वो बहुत क्रूशियल टाइम माना जाता है और आगे चलकर वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए। बच्चे प्राकृतिक रूप से जिज्ञासु होते हैं, हमें ये पता है। नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज एक्वायर करता है नेचुरली और लर्न करता है एक 4 कन्फाइंड इनटू अ 4 वॉल्स, बट नेचुरली बच्चा एक्वायर करता है एंड दे आर वेरी क्यूरियस। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो प्रारंभिक वर्षों में हम जितना ज़्यादा एक्सपोजर बच्चे को दे सकते हैं वो बहुत बेनिफिशियल रहता है लेटर ऑन उनकी लाइफ में। नेक्स्ट, आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती है, इंक्रीजेज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी भी बच्चे के जीवन में जो प्राकृतिक कुछ वर्ष होते हैं वो अंग्रेजी भाषा या कोई भी भाषा से परिचय या अन्य भाषा सीखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और बचपन में ही, बचपन के जो आरंभिक वर्ष होते हैं उसमें आप भाषा सिखाने में कुशलता अगर बच्चे की प्राप्त कर देते हैं तो बच्चे में आनंद के साथ साथ आत्मविश्वास की प्राप्ति भी होती है। इंटरेस्ट तो डेवलप होता ही होता है, साथ ही साथ बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आता है जब वह उस लैंग्वेज को बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना शुरू करता है। तो इनिशियल ईयर्स में आप बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं उसको एक नई भाषा में इंटरेस्ट डेवलप करके। फिर संप्रेक्षण, संप्रेक्षण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। संप्रेक्षण क्षमता जो है वो भी विकसित होती है अगर आप इनिशियल ईयर्स में उनको लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कोई भी लैंग्वेज। तो डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कैपेसिटी और जो बच्चे की एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की वो भी इम्प्रूव होती है इनिशियल ईयर्स में अगर आप उनको एक्सपोजर देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो नेक्स्ट इज शब्द भंडार में वृद्धि, इंक्रीज इन वोकैबुलरी। शब्द भंडार मतलब होता है आपका वोकैबुलरी, शब्दावली का विकास भी इनिशियल ईयर्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस समय पे आपको बच्चों को अर्ली लिटरेसी स्किल से अवगत करवाना चाहिए। उनको आपको बुक रीडिंग, ये सारी जो भी स्किल्स हैं उसके बारे में बताना चाहिए। तो प्रारंभिक वर्षों में बच्चा जो होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, दे आर वेरी क्यूरियस टू लर्न। उनकी इस क्षमता को ध्यान में रखते हुए जब अंग्रेजी भाषा से उन्हें परिचित करवाया जाता है तो इससे उनके शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है। वह अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी अपनी भाषा में करने लगते हैं। मदर टंग सीखते हैं इनिशियली। इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज मानी गई है इंडिया के अंदर। तो इंग्लिश मदर टंग के बाद उनकी जो सेकंड लैंग्वेज है, लैंग्वेज 2, वो इंग्लिश है। अगर आप उनको साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी वर्ड्स सिखाते हैं तो इससे उनकी वोकैबुलरी एनहांस होएगी। फिर आगे के जीवन की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए तो इंग्लिश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ विंडो टू द ग्लोबल वर्ल्ड and everywhere it is known, this language is known, everyone is familiar with this language। और अगर प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक अवस्था में आप बच्चे को अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करवाते हैं या उनको अंग्रेजी का ज्ञान कराया जाए तो आगे चलकर आगे के जीवन की उनकी तैयारी होती है, ग्लोबल लेवल पे भी बहुत बेनिफिशियल है। फिर सद्भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गुडविल। जब बच्चा कोई भाषा सीखता है, इंग्लिश सीख रहा है या कहीं और की कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है तो उससे क्या होगा, उस लैंग्वेज के कल्चर ट्रेडिशन से भी वो फेमिलराइज होगा। जब कल्चर ट्रेडिशन से फेमिलराइज होगा, उस कल्चर की रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा, दूसरे की संस्कृति को जानेगा, उसे समझेगा, उसे समझने का उसे मौका मिलेगा। तो इससे गुडविल एस्टैब्लिश होगी, सद्भावना का विकास होगा बच्चे के अंदर उस भाषा को लेकर। तो प्रारंभिक वर्षों में जब हम अंग्रेजी से परिचित करवाते हैं बच्चे को तो सद्भावना का विकास भी होने लगता है। वे दूसरों की संस्कृति, विरासत से परिचित होकर सद्भाव हो जाते हैं। दे रिस्पेक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज विच इज़ बीइंग टॉट टू देम इन द अर्ली ईयर। फिर कल्पना शक्ति का विकास,
जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उससे बच्चे की इमेजिनेटिव पावर भी एनहांस होती है। रिसर्चर्स ने भी ये स्पष्ट किया है कि जिन बच्चों का शब्द भंडार में वृद्धि होती है वह बच्चे सृजनात्मक, क्रिएटिव और नए विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर एक बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज का एक्सपोजर उसको मिला है तो उसकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट अच्छी होगी और वो क्रिएटिव भी पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं। तो इसलिए भी इनिशियली अगर आप 5 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनिशियल टाइम पे ही आप उनको अगर न्यू लैंग्वेज लर्न करवाते हैं तो इमेजिनेटिव स्किल्स उनके अंदर इनिशियली ही डेवलप हो जाती हैं और वो सृजनात्मक, कल्पनाशील बनते हैं। कभी ना भूलने वाला ज्ञान, स्थिर ज्ञान हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। 5-6 ईयर्स इनिशियल ईयर्स जो होते हैं उस समय पे आप जो भी छाप देते हैं उनके दिमाग में वो लॉन्ग लाइफ उनको याद रहता है। बचपन में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, अगर बचपन में हम उनको कोई डर भी दे देते हैं तो वो उम्र भर वो डर उनके पास रहता है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए, हमें बच्चे को डराना धमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ के जो इनिशियल लेसन्स होते हैं इनिशियल ईयर्स के, वो उनको उम्र भर याद रहते हैं। स्थिर ज्ञान उनके माइंड में वो नॉलेज स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नॉलेज की बात करें, अगर हम इनिशियल ईयर में उनको इंग्लिश का एक्सपोजर देंगे और एनी अदर लैंग्वेज का एक्सपोजर देंगे तो लाइफ लॉन्ग वो उनके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़। इसलिए एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि एज जो है, शुरुआती वर्ष जो है वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो एज एप्रोप्रिएट अगर आप उनको नॉलेज देते हैं तो लाइफ लॉन्ग उनको वो चीज़ याद रहती है और वो कभी उसे नहीं भूलते। स्टेबल नॉलेज रहती है। बच्चे के मस्तिष्क विकास में सहायक, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ये हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका हमने एक पॉइंट ऊपर डिस्कस किया, इमेजिनेशन। बच्चा अपने माइंड से ही इमेजिन करता है, तो मस्तिष्क विकास में और सारे प्रोसेसेस जो मैंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिस्कस की थी कि बच्चे की जो लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हैंड इन हैंड चलती हैं। और अगर हम बच्चे के पास लैंग्वेज एज अ टूल है, वाइगोस्की ने बोला है कि भाषा जो है वो एक संसाधन का काम करता है, एक टूल का काम करता है बच्चे के मस्तिष्क विकास में। तो लैंग्वेज अगर बच्चे के पास है, कोई भी लैंग्वेज, तो उसकी बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, मस्तिष्क विकास काफ़ी अच्छा होगा। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे के आरंभिक वर्षों में उसका जो ब्रेन रिसर्चेज ये कहती हैं कि मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है अगर हम उनको एक्सपोजर टाइम टू टाइम देते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे कि क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए भाषा, अंग्रेजी भाषा का एक्सपोजर बच्चों को अगर हम शुरुआती 5-6 वर्षों में देते हैं तो क्या बेनिफिट्स, क्या सिग्निफिकेंस होती है लैंग्वेज एक्सपोजर की। तो ये हमने पॉइंट डिस्कस करे। आई होप द वीडियो इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन।